गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी स्टडिंग फिजिक्स। तो हमारा आज का टॉपिक है किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। आइए इसे समझते हैं। इसका पहला नियम है, यह हमारा एक अवतल दर्पण है और यह इसका मुख्य अक्ष है। ये जो लाइन है ये मुख्य अक्ष है। यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है, जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, और जब भी यह दर्पण से टकराएगी तो हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाती है। अर्थात यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये वाली किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष ये है, इसके समांतर आ रही है, तो वह हमेशा मुख्य फोकस से जाएगी। ये पहला नियम है। अब इसी में आ जाइए, उत्तल दर्पण यदि होता तो इसका भी यही रूल है। मुख्य अक्ष ये है और यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, अर्थात ये किरण आ रही है, तो यह हमेशा फोकस से होकर जाएगी। इसका फोकस है, ये इसके पीछे होता है, तो इसलिए इसे डॉट डॉट लिया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह सदैव फोकस से होकर, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो यही हमारा पहला नियम है। आइए अब दूसरा नियम समझते हैं। इसका दूसरा नियम है, यदि कोई किरण फोकस पर आती है तो वह सदैव मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। अर्थात पहले नियम का यह विपरीत है। इसमें कोई किरण फोकस पर आ रही है और मुख्य अक्ष, यह मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जा रही है। यह हमारा अवतल दर्पण है और इसी प्रकार यह उत्तल दर्पण में भी यही होगा। इसमें कोई किरण है वो मुख्य अक्ष पर आ रही है, ये आती हुई प्रतीत हो रही है और यहाँ से ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। अब इसे नोट के द्वारा समझ लेते हैं। अर्थात यदि कोई किरण मुख्य फोकस पर आती है तो वह सदैव मुख्य अक्ष के समांतर से जाती है। आइए अब तीसरा नियम समझते हैं। अब इसका थर्ड नियम है, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र सी पर आती है, यह वक्रता केंद्र सी पर आ रही है, तो वह सदैव सी से ही होकर जाएगी। इसी से आती है तो वह इसी से होकर के जाएगी। यह हमारा मुख्य अक्ष है और यह दर्पण हमारा अवतल है। अब इसी प्रकार इसको उत्तल दर्पण में भी देखा जा सकता है। इसमें भी यदि कोई किरण वक्रता केंद्र सी पर आती है तो वह सी से ही होकर जाएगी। इसको यहाँ पर डॉट डॉट में ले लिया है क्योंकि यह दर्पण का पिछला भाग है जिस पर हम कलाई करते हैं, तो यह इधर को दिखेगा नहीं, इसलिए इसे डॉट डॉट में ले लेते हैं। अब इसे नोट के माध्यम से समझ लेते हैं। अर्थात यदि कोई किरण वक्रता केंद्र सी पर आती है तो वह सदैव सी से होकर ही जाती है। इसका चौथा नियम है, यदि कोई किरण ध्रुव पी पर आती है तो वह पी से ही होकर जाती है। अर्थात आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आने वाली किरण के द्वारा जो कोण बन रहा है उसे आपतन कोण बोलते हैं आई, और जाने वाली किरण के द्वारा जो कोण बन रहा है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण आर। तो यह सदैव बराबर होते हैं। अवतल दर्पण में इसी प्रकार होता है, इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी होता है। इसमें भी इसी प्रकार दिखाया गया है कि यदि कोई किरण ध्रुव पी पर आती है तो वह पी से ही होकर जाएगी। अर्थात आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। इसे नोट के द्वारा समझ लेते हैं। आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है।